ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना अंडमान निकोबार निवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन अंडमान निकोबार वासियों के लिए स्वर्णिम दिन है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की द्वीपवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त जिलों में ड्रोन और जमीनी निरीक्षण के जरिए बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। राज्य के 20 जिलों के 802 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अधिकांश बाढ़ प्रभावित जिले प्रदेश के पूर्वांचल और तराई इलाकों में हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका के चलते 715 बाढ़ चौकियां और 283 बाढ़ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें और एसबीआरएफ तथा पीएसी के फ्लड कार्टून की 7 टीमें तैनात की गई हैं। इन इलाकों की ज्यादातर प्रमुख नदियां सरयू, घाघरा, राप्ती और शारदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे बाढ़ या किसी अन्य वजह से आपदा का सामना करना पड़ रहा है, वो हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के किनारे बने तटबंध सुरक्षित हैं। देश में कल कोरोना संक्रमण के 62,000 से अधिक मामलों के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसे मिलाकर अब तक 44,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक करीब 15,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 69% से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मृत्यु दर 2% से कम हो गई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनके परिणाम अच्छे आए हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर आज हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है, जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अशुभ माना जाता है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की पहल की है। अगर जंगल में पानी और खाद्य मिला तो वो बाहर क्यों आएंगे? और एक जो किसानों ने ये सूत्र समझाया उसके आधार पर हमने
फॉडर एंड वाटर ऑगमेंटेशन इन जंगल एरियाज, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है। और उस कार्यक्रम में अब इस बार लाइडर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, लाइडर सर्वे भी कर रहे हैं। और इस साल जो दिसंबर के बाद काम होगा सर्वे के बाद, उसके सहारे अगले साल से जंगलों में पानी और जंगलों में घास और खाद्य बहुत अच्छे मात्रा में पैदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का 60% भारत में है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।